तो मैं बच्चों डॉक्टर रेमजे सर, आज मैं जो है बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है इन बायो। हाँ बच्चों, यहाँ पर जो है कि हम जो आपका लेक्चर देंगे तो इसमें जो है कि आपका बोर्ड और साथ में जो है नीट दोनों को कवर करेंगे। तो इस तरह जो है मेरा जो लेक्चर होगा बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान से इसको देखना है, सुनना है, और चाहे तो आप जो है कि अपना जो है कि एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, ठीक है? क्योंकि आपको जो है नीट और बोर्ड दोनों को यहाँ से जो है कंप्लीट होने वाला है। तो चलो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी यहाँ पर जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है किसमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब आप बच्चों रिप्रोडक्शन टर्म्स आप पहले से सुनते आ रहे हो, ये पिछली कक्षाओं में जो है 9th 10th से ही सुनते आ रहे हो रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है एक्चुअली जो है बच्चों एक प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई जो है कि ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। यानी कोई जीव जो है अपने ही जैसे न्यू जीव या नया जो है कि ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इस प्रोसेस को जो है क्या कहते हो? इस प्रोसेस को कहते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो है कि अगर आपका जो है कि दो जीव इन्वॉल्व हो रहे हैं, टू बॉडीज इन्वॉल्व हो रही हैं और दोनों जो है कि मिलकर जो है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हो बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग जो है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों जो है पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल इंडिविजुअल जो है वह अपने ही जैसा न्यू इंडिविजुअल बनाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो जो है कि ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, हाँ बच्चों यहाँ थोड़ा सा ये भी देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें जो दो जीव इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक को जो है कि हम मेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल। ये मेल। और एक को कहते हैं फीमेल। क्या कहते हैं? फीमेल। मेल को जो है कि ऐसे बनाते हैं बच्चों, इसका सिंबल ए होता है और फीमेल का सिंबल इस तरह होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन में जो है कि किस तरह का रिप्रोडक्शन होगा, तो क्या बताओगे? तो जानते हैं ह्यूमन में आपको क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ह्यूमन में जो है आपको मेल और फीमेल दोनों जो है कि आपस में मिलते हैं, तभी जो है कि प्रोजनी यानी जो है कि संतानें उत्पन्न होती हैं। मेल का मतलब जो है कि जानते हो, मेल में क्या जाएंगे? मैन, और फीमेल में क्या जाएगा? वुमेन। जब दोनों जो है कि मिलते हैं तभी तो जो है कि प्रोजनी या संतान प्रोड्यूस होते हैं। तो मैन में एक कह सकते हो कि ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको जो है कि यहाँ पौधों में देखना है, वो भी किस तरह के पौधों में बच्चों? जिसमें फ्लावर्स लगते हैं। तो हमको फ्लावरिंग जो है कि प्लांट्स में देखना है कि किस तरह का जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है कि आपको जो है मेल और फीमेल दोनों पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेल और फीमेल पार्ट होने दोनों ज़रूरी है। तो इसका मतलब आप सोच रहे हो कि एक पाए कहाँ जाएंगे, यानी मेल और फीमेल पार्ट कहाँ पाए जाएंगे? तो एक्चुअली जो है कि बच्चों यह फ्लावर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्लावर में। यानी प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होता है उसमें मेल और फीमेल जो है कि पार्ट्स होते हैं और उन्हीं से आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले जाने फ्लावर होता क्या है। तो फ्लावर जो है यह जो है बच्चों एक्चुअली जो है ना स्टेम का मॉडिफाइड रूप होता है, जो किसमें हेल्प करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या लिखोगे? इट इज modified part, it is modified part of the stem which
takes part in sexual reproduction। तो कह रहा है बच्चों, फ्लावर जो है कि स्टेम का जो है एक मॉडिफाइड भाग होता है, पार्ट होता है, जो किसमें भाग लेता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस तरह जो है हमको फ्लावर देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से भाग भी होते हैं, क्योंकि जब तक उसके भाग नहीं देखेंगे तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा उसमें मेल है कौन सा फीमेल है। तो इस तरह हमको पार्ट्स ऑफ द फ्लावर देखना पड़ेगा। तो हेडिंग क्या होगा मेरा, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो बच्चों एक टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, तो क्या लिखोगे, ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स। यानी एक टिपिकल फ्लावर में 4 भाग होंगे, तो हमको फ्लावर बनाना पड़ेगा। चलो देख रहे हैं। देखो बच्चों, ये फ्लावर जो है किस प्लांट का है, तो आप तो सोच रहे हो किस प्लांट का है। तो मैं जो है बच्चों एक मस्टर्ड जो है कि प्लांट है उसका फ्लावर बना रहा हूँ, ठीक है। यानी सरसों का पुष्प बना रहे हैं, सरसों का जो है फ्लावर बनाना शुरू किया। देखो हमने एक रफ टाइप जो है फ्लावर बना लिया। तो यहाँ पर हमने एक फ्लावर बना लिया है, मस्टर्ड फ्लावर है। इसमें जो बच्चों यह जो भाग है ना, यह भाग जिसको आप जो है कि होल्ड करके पकड़ के जो है किसी को गिफ्ट देते हो, इसको कहते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं, पेडिसेल, या फ्लावर स्टॉक भी कहते हैं। और यह जो है थोड़ा चौड़ा वाला भाग है, इसको कहते हैं थाइलमस। क्या कहते हैं, थाइलमस, या इसी को रिसेप्टिकल भी कहते हैं, रिसेप्टिकल। इस थाइलमस पर जो है कि बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं सब अटैच हैं, और यही जो स्ट्रक्चर्स जो है आपके जो फ्लावर पार्ट्स हैं। इसमें जो सबसे बाहर का जो पार्ट्स होता है बच्चों फ्लावर का, उसको कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। उसी तरह बाहर से जो दूसरा जो आपका घेरा होता है उसको कहते हैं कोरोला। बाहर से जो तीसरा जो है चक्र होता है या घेरा होता है या रोल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। और सबसे अंदर का जो भाग है इसको कहते हैं गाइनोसियम। यहाँ पर जो है बच्चों एंड्रोसियम को जो है कि मेल आर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल आर्गन, याद रखिएगा। उसी तरह इसको जो है कि हम फीमेल आर्गन कहते हैं, फीमेल आर्गन। तो अब तो आपको पता चल गया कि फ्लावर में जो है कि मेल और फीमेल आर्गन्स कौन है। तो मेल आर्गन एंड्रोसियम और फीमेल क्या है आपका, गाइनोसियम। तो यानी यही दोनों जो है कि भाग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे, बाकी यह जो 2 हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए इसको जो है कि नॉन इसेंशियल रोल कहा जाता है, यानी अनावश्यक रोल, नॉन इसेंशियल, और इसको इसेंशियल कहा जाता है। इन दोनों को, एंड्रोसियम गाइनोसियम को इसेंशियल रोल, आवश्यक भाग कहा जाता है समझ में। इसको क्या कहते हैं, दोनों को नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल पार्ट या रोल कह सकते हो। और इसको इसेंशियल रोल कहते हो, आवश्यक।
रोल। आए समझ में? हाँ बच्चों, यहाँ पर जो है ना, ये जो फ्लावर है डायरेक्ट ऐसे फ्लावर आपको नहीं मिल जाता है। एक्चुअली जो है कि आप पढ़े हो अभी कि फ्लावर क्या है, यह स्टेम का जो मॉडिफाइड पार्ट है। तो होता ये है कि सबसे पहले जो है, जो स्टेम का जो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वहाँ से सबसे पहले जो है हार्मोन के कारण जो है फ्लोरल बड बनता है। क्या बनता है? फ्लोरल बड। और फ्लोरल बड जो है फिर जो है हार्मोन और स्ट्रक्चरल चेंज के कारण जो है आपका इस तरह के फ्लावर में चेंज होगा। तो इसका मतलब फ्लोरल बड आपको दिखाना पड़ेगा सबसे पहले। तो मान लो यह फ्लोरल बड है, आप जो है कि यहाँ पर ये फ्लोरल बड बना लिया। ये बच्चों फ्लोरल बड है। ये थोड़ा सा पार्ट मान लीजिए, इसका रंगीन पार्ट भी दिखाई दे दिया। फ्लोरल बड, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरल बड। यह कह रहा है हार्मोन्स, यानी ड्यू टू हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, यानी हार्मोन्स और स्ट्रक्चरल चेंज के कारण यह जो है डेवलप कर जाता है कि इसमें फुल रूप से फ्लावर में, तो चेंज यह आपका फ्लावर में बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो है कि 4 पार्ट्स पढ़े हो ना आप, तो इसमें जो है कि 1 बाय 1 स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम जो है कैलिक्स की स्टडी करते हैं। कैलिक्स, एक कैलिक्स आउटर मोस्ट पार्ट या आउटर मोस्ट रोल का पार्ट नहीं, रोल मीन्स होता है घेरा, चक्र। तो क्या लिखोगे? इट इज आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर का सबसे बाहरी घेरा या चक्र होता है। तो इट इज आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर। यह जो प्राय क्या होता है बच्चों, बाहरी जो घेरा होता है वह ग्रीन कलर का होता है, रंगीन, यानी ग्रीन को हरे कलर का। तो इट इज जनरली ग्रीन इन कलर। ठीक है, हाँ बच्चों ये ध्यान रखिए कि जो सबसे बाहरी घेरा है जिसको आपने कैलिक्स कहा, इसमें एक जो पार्ट होगा, एक भाग जो होगा, उसको जो है कैलिक्स की यूनिट कहते हैं और उसका नाम होता है सेपल। इसका मतलब कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेपल। आए समझ में? उसी तरह इसकी यूनिट जो होती है ना बच्चों, आगे बताएंगे अभी, वह होता है पेटल। तो कैलिक्स की जो यूनिट होती है क्या होती है? सेपल होती है। तो पूछा जाए यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। ठीक है, अब बच्चों इसका काम क्या होता है? कैलिक्स का क्या काम होता है? तो कैलिक्स जो है सबसे बाहरी घेरा होता है। क्या होता है? सबसे बाहरी रोल चक्र होता है। तो सबसे बाहरी रोल या चक्कर होता है, तो यह जो है अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको जो है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट से, और वो भी प्राय बर्ड स्टेज में, क्योंकि बर्ड स्टेज में देख रहे हो कि चारों ओर से ग्रीन भाग होता है, यानी पूरा बर्ड जो है एक ग्रीन भाग से कवर्ड होता है। तो वह ग्रीन जो पार्ट्स है एक्चुअली वो कैलिक्स है, जो अंदर के स्ट्रक्चर्स को क्या किया है? प्रोटेक्ट किया है। तो इसका फंक्शन पूछा जाए तो क्या बताओगे? फंक्शन में लिखोगे इट प्रोवाइड या इट प्रोटेक्ट्स लिख दो, इट प्रोटेक्ट्स
टू इंटरनल, it protects to internal structures of the flower from outer environment, तो पहला काम तो यही करता है बच्चों कि जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं उसको बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है। और भी क्या काम करता है भाई, यह ग्रीन कलर का है, तो अगर ग्रीन कलर का होगा तो फोटोसिंथेसिस भी जो है कि करेगा, क्योंकि जानते हो कि ग्रीन पार्ट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दिखाते हैं। तो इट आल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, ड्यू टू ग्रीन कलर है, समझ में। इट आल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो दो काम, मेन काम यह है आपका, ठीक है। यह जो है कि तभी आपका होगा जब आपका कैलिक्स क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। अब जो है बच्चों इसमें दूसरा जो है आपका पार्ट्स देखा जाए तो फ्लावर का जो दूसरा पार्ट्स है, यानी बाहर से दूसरा घेरा है, उसको करोला कहते हैं। तो करोला को देखा जाए, करोला, चलो देखते हैं करोला। इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो लिखोगे इट इज आउटर सेकेंड रोल, है समझ में। इट इज आउटर मोस्ट सेकेंड रोल कह सकते हो ऑफ द फ्लावर। इट इज आउटर सेकेंड रोल of the flower, तो लिखिएगा इट इज आउटर सेकेंड रोल ऑफ द फ्लावर। और ये प्राय कैसा होता है, यह प्राय जो है रंगीन होता है, कलर्ड होता है। देखोगे आप गुलाब में कैसा होता है, रेड होता है। रात रानी में कैसा होता है, सफ़ेद होता है। मस्टर्ड में कैसा होता है, यह आपका जो है येलो होता है। तो यानी प्राय कलर्ड होता है। तो क्या लिखोगे, इट इज कलर्ड स्ट्रक्चर्स, यह कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बच्चों। इसकी भी जो है कि यूनिट होगी, क्योंकि बाहर से जो दूसरी चक्र या घेरा है तो उसको तो करोला कह दिया है, लेकिन उस करोला में जो एक एक स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम पेटल कहते हैं, जो करोला की क्या है, यूनिट है। तो यूनिट ऑफ करोला क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल। तो ये पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। अब बच्चों इसका जो है कि फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन जानते हो कैसा है, कलर्ड है ना, रंगीन है बिल्कुल। तो रंगीन चीज़ क्या करता है भाई, कोई भी कलर्ड होगा, रंगीन होगा तो वह आकर्षण का काम करेगा। तो यह भी तो आकर्षण का काम करेगा, लेकिन ये किसको आकर्षित करेगा, यह जो है ना, यह जो है कि कीड्स को, इंसेक्ट्स को आकर्षित करता है। किसके लिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन में। आपको बताएंगे पॉलिनेशन क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होता है, या टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे, है समझ में। तो इसका क्या लिखोगे फंक्शन, इट हेल्प्स इन इंसेक्ट्स